तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हो क्लास 12th नहीं KVS PGT एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की, और मैं यहाँ पर आपको करा रही हूँ चीज़ें रिलेटेड टू आपके PGT एग्ज़ाम से। एंड आज हम लोग पहुँच चुके हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के ऊपर। सो ये हमारी पूरी MCQs की सीरीज़ चल रही है, जिसको हम लोग डेली 8 बजे जो है देखते हैं। एंड आई होप आपको ये जो सीरीज़ है वो अच्छी लग रही होगी, क्योंकि आपके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट हैं जिसको देख करके लग रहा है कि येस कंटिन्यू इसको रखना चाहिए और भी। एंड तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और एक और चीज़ बता दूं, इसमें मैंने आपको टेक्स्ट फाइल का पूरा थ्योरी करा दिया है विद प्रैक्टिकल। मैंने वर्किंग विद फंक्शन का थ्योरी विद प्रैक्टिकल करा दिया है। अब आगे हम लोग बाइनरी फाइल को देखेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपको फुली पूरा बंच है जो प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए एंड ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एंड ऑफ कोर्स दोस्तों के साथ में भी आप इस चैनल को शेयर करेंगे। तो चलिए, अब हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, इसका आंसर बताना है इस कोड का। तो आपने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। तो आपने जब कॉल किया फंक्शन को, तो आप एक वैल्यू लेकर के चले गए जो कि 2 है। तो अब मैं कहूँ कि ये जो मेरा x है इसके अंदर 2 है। जी हाँ, बिल्कुल। अब आप क्या कर रहे हो, आप 3 की टिक 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 2, 3 की पावर 2 लगा रहे हो। ये टिक टिक नहीं होता है, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा लिखने का मतलब है 3 की पावर 2 को लिखना। तो पाइथन के अंदर ये ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे एक फंक्शन भी यूज़ होता है जिसका नाम होता है POW। क्या लिखेंगे, POW, P छोटे में आएगा, 3,2, ठीक है। तो उससे भी यही आंसर आएगा। और एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर हम इम्पोर्ट मैथ मॉड्यूल करेंगे, और अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इस मैथ मॉड्यूल के अंदर डॉट पावर फंक्शन 3,2, तो कहने का मतलब है इससे और इससे एंड इससे, तीनों से आंसर सेम आएगा। बस ये जो मैथ्स मॉड्यूल के 3 किया है ना, इसके अंदर आपको आंसर फ्लोट में आने वाला है बेसिकली। बट इनमें अगर वैल्यू इंटीजर है तो आंसर विल बी इन इंटीजर ओनली, ठीक है। ये वाली चीज़ ध्यान रखना। बाकी इसको रन करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं अभी रन करके दिखाऊं, कि जैसे मैंने प्रिंट किया और मैंने कहा 4 की पावर 2, तो हमें समझ में भी आ जाएगा जल्दी से POW। तो मैंने कहा 4,2, और फिर मैं क्या करती हूँ, इंपोर्ट कर लेती हूँ मैथ्स मॉड्यूल को। इसको हमने नाम दे दिया M। तो अब मैं सेम चीज़ करती हूँ, प्रिंट M डॉट पावर, एंड ऊपर मैंने क्या लिखा है, 4,2 लिखा है। तो आपको आंसर देखो, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैथ्स मॉड्यूल से फ्लोट टाइप चेंज हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने इसको ही 4.0 कर दिया, या 4 पॉइंट जो भी आप करोगे, तो फिर तो आंसर फ्लोट में खैर आना ही है, ठीक है। तो कहने का ये तात्पर्य हुआ यहाँ पर। तो अभी आपको क्या समझ में आता है कि इससे क्या आंसर आएगा। तो देखिए क्या होगा, अगर मैं कहूँगी 3 की पावर 2, तो आपके पास में बिल्कुल 3 3 जा 9 आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट टाइप कैन बी स्किप्ड फ्रॉम अ फंक्शन कॉल। देखिए, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं ना, जैसे मेरा एक फंक्शन है XYZ, डेफ लगाएंगे आगे, तो मैंने इसको कॉल किया, ठीक है। तो अभी मैंने इसके अंदर मान लीजिए x इज इक्वल्स टू 5 रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से स्किप कर सकती हूँ आर्ग्यूमेंट्स को, ठीक है। तो मैं आर्ग्यूमेंट्स को स्किप कर दूंगी, क्योंकि उधर क्या है, मेरे पास में डिफ़ॉल्ट है, तो मैं डिफ़ॉल्ट्स को यहाँ पर मिस कर सकती हूँ, ठीक है। तो पोजिशनल तो गलती से भी नहीं कर सकते, कीवर्ड भी नहीं, कीवर्ड तो खैर हम देंगे ही यहाँ पर, ठीक है। नेम्ड नाम का कोई आर्ग्यूमेंट होता नहीं है, तो हम डिफ़ॉल्ट देंगे। तो मेरे पास में यहाँ डिफ़ॉल्ट्स को हम लोग मिस कर सकते हैं। तो मतलब कहने का कि अगर मैं इसको पूरा रब करके आपको एक प्रोग्राम ही दिखाऊं, या फिर पीछे चल करके यहाँ से, यहाँ देखिए, अगर मैंने इस x के अंदर x इज इक्वल्स टू 5 लिखा होता, और मान लीजिए मैं इधर से 2 नहीं भेजती, तो ये मेरा क्या था, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो अगर मैं ये कॉल कर रही होती तो x के अंदर एरर नहीं आती, तो वो मेरे को 3 की पावर 5 के बेसिस पर आंसर करता, क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 दे रखी है। ओके, इफ़ द रिटर्न स्टेटमेंट इज नॉट यूज्ड इनसाइड द फंक्शन विल रिटर्न। देखिए, अगर हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे मैंने डेफ XYZ फंक्शन को कॉल किया एंड मैंने इससे प्रिंट कराया हाई, ठीक है, ओके। तो जब मैं इसको कॉल कर रही थी फंक्शन को, तो इसको मैंने प्रिंट में लिख दिया XYZ, या फिर मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करके
भी ऐसे कॉल करा सकती थी। तो अब क्या होगा कि ये जो प्रिंट फंक्शन है, ये जो x है, इनके अंदर क्या प्रिंट मतलब आएगी वैल्यू, इनके अंदर नन आएगा, क्योंकि आपने यहाँ से उनको कोई आंसर रिटर्न नहीं किया है। तो जब हम स्किप कर देते हैं रिटर्न नहीं होता है, तो वो हमें नन प्रिंट करवाता है। ठीक है, तो नन प्रिंट होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल दे ही दे आपको यहाँ पर, लेट्स से कि हमने डेफ जी नाम से एक फंक्शन बनाया, उसमें हमने कोई भी काम कराया, पास स्टेटमेंट लगा दी। अब मैंने जी से इसको कॉल कर रही हूँ, तो अभी तो क्या ही आएगा, नन। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से कुछ पास कराती, जैसे मैंने रिटर्न कीवर्ड यूज़ किया, यहाँ से मैंने पीओपी आंसर रिटर्न कराना था, तो पीओपी होता। ठीक है, तो इस सेंस में, इस केस में ये नन प्रिंट कराएगा। चलिए अभी छोटे से ब्रेक के बाद में चलिए इसको देखते हैं। कहता है कि द वैल्यू बीइंग पास्ड थ्रू द फंक्शन कॉल आर नॉन एज। देखिए क्या चीज़ होती है, अगर मान लीजिए हमारा एक फंक्शन है XYZ, और मैं क्या करती हूँ, इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर x लगा दिया और मैंने यहाँ से वैल्यू भेज दी, कोई भी काम इसके अंदर हो रहा है। अब ये वैल्यू इसके अंदर पास होगी, तो ये जो मेरा फंक्शन कॉल के अंदर यूज़ होता है ना, इसको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो फंक्शन डेफिनेशन में होता है वो हमारा पैरामीटर होता है, और पैरामीटर्स ही होते हैं जिनको हम लोग फॉर्मल पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट बोल देते हैं। और फंक्शन कॉल के टाइम पर जो यूज़ होते हैं वो हमारे आर्ग्यूमेंट होते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स को ही हम एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स बोल देते हैं। ठीक है, अब इसने भी क्वेश्चन क्या किया, द वैल्यू बीइंग पास्ड थ्रू द फंक्शन कॉल, कौन सी, ये वाली वैल्यू। तो हमारे आर्ग्यूमेंट्स की बात हो रही है, तो हमारे आर्ग्यूमेंट्स को हम लोग एक्चुअल पैरामीटर के नाम से जानते हैं, और फंक्शन की डेफिनेशन या जो हेडर के ऊपर होते हैं वो हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर अ पैरामीटर इज़ डिफाइंड इन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हम डिफाइन करते हैं वो फंक्शन जहाँ पर हमारा हेडर होता है वहाँ पर, जैसे कि XYZ, और मैंने कहा x इज इक्वल्स टू 5, डेफ लगाया, आप XYZ को कॉल कर रहे हो, तो ये हमारा क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट फंक्शन हेडर के अंदर। ठीक है, सो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। चलिए, कहता है कि विच अमंग द बिलो गिवन फंक्शन नीड टू इम्पोर्ट अ लाइब्रेरी। देखिए क्या चीज़ है, टाइप हमारा फंक्शन बिल्ट इन है, ये वैसे ही बिना किसी मॉड्यूल को हमें इम्पोर्ट किए यूज़ हो जाएगा, इनपुट भी, मैक्स भी, लेकिन पावर फंक्शन, वैसे एक चीज़ बता दें, पावर फंक्शन हमारे पास बिल्ट इन भी होता है, हमें इसके लिए मॉड्यूल को इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, बट मैथ्स मॉड्यूल के अंदर भी होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, तो हम ये वाला मॉड्यूल लगा देंगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बारी आती है, कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शन डेफिनेशन इज़ करेक्ट। करेक्ट कौन से वाला है, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें कॉलन यूज़ नहीं हुआ है, और ये हमारे पास बिल्कुल सही है। ये हमारे पास में करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें एक से स्टार्टिंग हो रही है, तो आपको पता है आइडेंटिफायर के जो नाम होते हैं उनमें हमें आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इसमें आपने डेफ का कीवर्ड यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो हमारी ये वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें हमने कॉलन नहीं लगाया, इसमें हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें हमने डेफ कीवर्ड का यूज़ ही नहीं किया है। व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द बिलो कोड। ठीक है, सो कोड के लिए आउटपुट बता रहे होंगे हम यहाँ पर। ओके, तो कहता है कि आपने यहाँ से कॉल किया, तो यहाँ पर आपने 67 को भेज दिया, हमने कहा ठीक है। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल ए, तो इसके तार इससे जुड़ गए, मतलब जो भी काम होगा ग्लोबल के साथ होगा। ठीक है, तो आप कर रहे हो कि एक्स में आपने 67 भेजा, तो आप यहाँ पर क्या चेक कर रहे हो, इवन, यानी कि उसका जो रिमाइंडर है 2 से डिवाइड करने पर वो क्या आना चाहिए, इसमें बेसिकली 0 आना चाहिए, बट आपको पता है कि 67 तो नहीं होगा, तो हम यहाँ जाएंगे। तो अब x के अंदर क्या है हमारे पास में, 67। ओके, ठीक है, एंड a के अंदर क्या है, 30। ठीक है, तो अब हम क्या करें, 67 में से 30 को माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास में x में क्या आ जाएगा, मैं साइड में लिख लूँ, x में आ जाएगा 37। तो इसको आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो रिटर्न करके यहाँ आ गए, तो यहाँ पर 37 और हैश प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इन सबको हम लोग रब करते हैं। ओके, अब क्यों, क्योंकि दोबारा भी चलना है। अब हम 40 लेकर के गए, यहाँ पर आया 40। ठीक है, अब ग्लोबल में कोई भी चेंज होगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो 40 हमारा डिविजिबल हुआ। अब यहाँ पर क्या है, x के अंदर, x में आपके पास में है 40, a के अंदर क्या है 30, तो दोनों हुए 4 और 3 70। ओके, तो यहाँ से आपने इसको रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 70 हैश, कोई दिक्कत वाली बात
हाँ नहीं। लेकिन आपके मन में ये विचार ज़रूर आया होगा कि ये जो है यहाँ पर ग्लोबल लगाने का तुक क्या बैठता है। बिल्कुल तुम्हें पजल करने के लिए लगाया है, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है। तो 37#70# हमारा आंसर होगा। ठीक है, ओके। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ अगर कोड के अंदर लिखी है, क्योंकि इतने सालों से आप भी कोड हैं जो करते आ रहे हैं, तो अगर हम टेस्ट ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसका एक कोई उसी पर्पज़ के लिए उसको यूज़ में मतलब लेकर के आ रहे होंगे। तो पजल करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसमें से ये एक था। कॉल किया आपने फंक्शन को, सुपर कूल। हम इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप कह रहे हो कि 5 बड़ा या बराबर है 10 के, नहीं ऐसी बात नहीं है। इसी वजह से एंड के आगे वाला तो चेक होगा ही नहीं। एल्स में गए तो एल्स में क्या हो रहा है, एक्स में कितना है 5 × 7, तो हमारे पास में आएगा 35। तो 35 रिटर्न हो गया यहाँ से, सुपर कूल। तो हमने कर दिया 35# एंड फिर हमने कॉल किया दोबारा से दूसरी बार। इसको हम एक बार रब कर देते हैं। ठीक है, तो 10 लेकर के गए, इस बार इसके अंदर 10 है, इसमें 7 ही रहेगा डिफॉल्ट वैल्यू। तो हमने कहा 10 बड़ा तो नहीं है, बट क्योंकि तो आपने इक्वल्स टू लगाया तो बराबर है। y के अंदर जो वैल्यू है कौन सी है, 7। ये वैल्यू क्या है हमारी, लेस देन है, यस बिल्कुल 20। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो कितना होगा 17, क्योंकि 10 और 10 जुड़ गया प्लस 7 17। तो x में आ गया, x ने इसको वैल्यू रिटर्न कर दी, तो हमारे पास 17 आ गया। अब आपके पास पेपर में हो सकता है इसके पीछे हैश लगा करके दे दे, तो हैश लगेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर हैश नहीं है, एंड नहीं लगा है। पिछले क्वेश्चन के अंदर यहाँ एंड था, दैट्स वाई यहाँ पर हैश आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कोई हैश नहीं आएगा लास्ट में। ठीक है, वैसे ये आंसर था हमारा, हमने भी यही आंसर किया था। ठीक है, ओके। देन हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए क्या चीज़ हो रही है, हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, 3 को इधर पास कर दिया। ठीक है, तो साइड में लिख लें, ए में क्या चला गया 3, पी में क्या चला गया 2। ठीक है, ओके फाइन। देन हम दोनों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर स्पेसिफिकली देखें तो a की पावर 2, तो यानी कि r के अंदर 3 टिक टिक 2, तो 9 चला गया r में, दैट्स कूल। दोनों गोले लगा के रख देते हैं। अब यहाँ से तुमने आंसर रिटर्न कर दिया इसको, इसने कहा 9, हमने कहा ठीक। ठीक है, अब ये भी फंक्शन कॉल हो गया। फिर यहाँ से तुमने इसको कॉल कर दिया। ठीक है, हमने कहा ओके कर दिया। तो अब पावर फंक्शन यहाँ से ये वाला पावर फंक्शन कॉल हुआ है, ये वाला। अब इसको आपने x के अंदर आपने क्या भेजा है, व्हाट इज इनसाइड x यहाँ पर 3 था, 3 आया, 3,2। तो यहाँ पर आपके पास 3 रिसीव हुआ, यहाँ पर 2, तो फिर से 3 की पावर 2, तो यानी कि 9 किसको रिटर्न होगा, इसी को जिसने कॉल किया इसको। तो 9 इसमें चला गया, 9 यहीं से रिटर्न हो गया। अब 9 और 9 कितने होते हैं 18। ठीक है, और 18 और 5 तो हमारे पास 23 आंसर आना चाहिए। दोबारा बताएं, कोई बात नहीं। पावर फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आया, तो इससे आपको 9 आंसर रिटर्न हो गया था। बात है इसमें आप क्या लेके जा रहे हो 3, तो आप कॉल कर रहे हो इसको, तो इसमें आपने 3 कर दिया। अब एक फंक्शन की बॉडी से ये 3 है, आपने किसी दूसरे फंक्शन को कॉल किया, इसको 3 भेजा, इसको 2, सेम वैल्यू भेज दी, उसमें भी क्या हुआ, कैलकुलेट 3 की पावर 2 9। तो अब ये आंसर इसको रिटर्न होगा जिसने कॉल किया है। 9 इसमें रिसीव हुआ, इसने रिटर्न किया किसको, इसको। तो यहाँ तो पहले से 9 था, यहाँ पर अभी अभी आया है। 9 और 9 कितने होते हैं 18। फिर आपके पास रिजल्ट में 18 था, यहाँ पर 18 और 5 23 आपका इस वजह से आंसर बेसिकली आया। ठीक है, चलिए अब हम इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ गए। ओके फाइन, तो क्या आंसर होगा या कैसे चलेगा, तो देखिए क्या चीज़ हो रही है। बेसिकली हमने क्या किया, हमने क्या किया, आर के अंदर अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करिए, साइड में लिख लीजिए। जैसे कि बच्चों को हमेशा यही चीज़ बताते हैं कि साइड में लिख लोगे तो बेटर रहेगा, है ना। तो आर के अंदर क्या है 50, एस के अंदर क्या है 100, तो ये आपने यहाँ भेज दिया। तो पी के अंदर क्या चला गया, बेसिकली अगर पी की बात करें तो पी में 50 आ गया, मतलब ये वाली वैल्यू, और ये आ गया इसके अंदर। तो कहने का मतलब है क्यू के अंदर क्या आ गया 100। ठीक है, ओके सुपर कूल। तो अब आपने इन वैल्यूज़ को साथ में लिख लिया ना, तो इससे तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ बनी रहेगी। वैसे अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी मतलब आपने मतलब कहने का कि थोड़ी बात अगर आपने प्रोग्राम कर लिया ना, तो ये कैलकुलेशन शायद लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में ही है जो इतने हो जाएगा। बाय द वे इसके अंदर करते हैं कि पी के अंदर क्या है हमारे पास में, विच इज़ 50। ठीक है, और क्यू के अंदर क्या है 100, तो दोनों को जोड़ा तो कितना आया 150।
ठीक है। तो अब हमारे P के अंदर क्या आ चुका है, P के अंदर 150 आ चुका है। ठीक है, अब हम इसको कर रहे हैं। तो Q के अंदर क्या है हमारे पास, Q इज इक्वल्स टू P माइनस Q। व्हाट इज इनसाइड P, देखो क्या है, दिस इज 150। Q के अंदर क्या है, Q के अंदर 100। तो दोनों को माइनस किया तो हमारे पास में क्या आ रहा है, 50। तो आपने यहाँ पर क्या प्रिंट किया, 50, यहाँ पर क्या किया, P विच इज 150। तो 150 और 50 किसके अंदर है, ये और ये। तो ऊपर वाले 3 आपके आंसर हो जाएंगे। बट उसके बाद में आपने यहाँ से P को रिटर्न भी किया, तो P कितना था, 150। तो आपने इसको रिटर्न किया तो इसमें 150 फिर से चला गया और यहाँ पर फिर से ये प्रिंट हो गया। तो अब की बार हैश और एस की वैल्यू क्या है, 100, तो 100 प्रिंट हो जाएगा। तो आपके पास में 150 और 100 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, और साथ ही साथ ये रहा। अब लास्ट वाले में शायद आपको पता चलेगा, लास्ट वाले में वैसे तो दिख ही गया डॉलर कहाँ यूज हो रहा है ना, मतलब यहाँ पर हो रहा है। तो यही हमारा आंसर होगा। बाय द वे अब हम चलते हैं दोबारा इसको करते हैं। इसमें क्या है, एस के अंदर 100 है, तो ये इसमें चला गया। तो अभी मतलब P की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 100। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, P के अंदर, P में क्या है 100 और Q के अंदर क्या है 10, दोनों को जोड़ा तो 110। ठीक है, तो यानी कि P में 110 प्रिंट हो जाना चाहिए। अब इस P की बात करें तो इस P में 110 है और Q के अंदर क्या है आपके पास 10, तो माइनस करेंगे तो 100। तो 110 और 100 किधर हो रहा है, वैसे भी हमने यही आंसर कहा था, बीच में डॉलर आएगा। ठीक है, अब आप P रिटर्न तो करोगे, लेकिन आप खुद सोचो इसने रिसीव भी किया, प्रिंट थोड़ी ना करा रहे हो आप। ठीक है, तो यही आंसर आएगा। कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमने कहा ठीक है। कहता है कि अ फंक्शन मस्ट हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट, हमने कहा ओके। कहता है फंक्शन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। अ फंक्शन मस्ट हैव रिटर्न वाली बात बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर किसी फंक्शन की बात करते हैं कि उसमें मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न हो सकती हैं, तो ये बात एकदम सत्य कही गई है, क्योंकि मस्ट नहीं हो सकता। अ फंक्शन कैन रिटर्न, हो सकता है कि एक फंक्शन आपको रिटर्न करे, बट ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। तो हमारी जो पूर्णतः सच बात है वो ये वाली है कि हम अपने फंक्शन के अंदर से मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करा सकते हैं। तो स्टेटमेंट 2 है वो हमारी सही है, बट स्टेटमेंट 1 है जो हमारी इनकरेक्ट है। तो मस्ट की वजह से ये गलत हो गया कि मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, कि बादल गरजे तो बारिश होगी ही होगी, तो अगर बादल नहीं भी गरजते कभी कभी तब भी बरस जाते हैं। कहता है कि इसमें से चूज करना है। कहता है स्टेटमेंट 1 कहती है लोकल वेरिएबल आर एक्सेसिबल ओनली विद इन अ फंक्शन और ब्लॉक। जी हाँ, बिल्कुल पूर्णतः एक सही बात है, क्योंकि लोकल की जो लाइफ होती है ना, वो फंक्शन की बॉडी के अंदर ही होती है, बोले तो उसके बाहर उसको कोई नहीं जानता। ग्लोबल वेरिएबल एक्सेसिबल इन द होल प्रोग्राम। जी हाँ, दोनों बातें एक दूसरे को, मतलब दोनों बातें बिल्कुल सही हैं जो यहाँ पर कही जा रही हैं। बोथ आर करेक्ट, हमने कहा वो भी ठीक है। अब इसके अंदर करते हैं अगला प्रोग्राम। तो अब हम करते हैं लिस्ट। यहाँ से हमने लिस्ट को भेजा। वैसे लिस्ट को भेजने की जरूरत भी नहीं होती, म्यूटेबल होता है, चेंज अपने आप अंदर एक्सेस कर लेगा। ठीक है, बट हमने भेज दिया। अब यहाँ एस लिया है और एल लिया है, इन दोनों के अंदर आपने लिस्ट का 0 नंबर एलिमेंट 45 इसको पुट कर दिया। ठीक है, तो मतलब अगर मैं अलग अलग लिख के डिफरेंशिएट करूं कि एस के अंदर 45 है, एल के अंदर 45 है, आप कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके, अब आप लूप चला रहे हो, लूप के अंदर क्या कर रहे हो, आई के अंदर क्या आएगा सबसे पहले 45। तो ये दोनों कंडीशंस फॉल्स है ना, क्योंकि दोनों में 45 है, आई के अंदर भी और एल एस के अंदर भी, तो कंडीशन नहीं चलेगी। अगली बार आएगा 2। तो अब आप देखिए कि आई में आया जो 2 है, क्या वो बड़ा है 45 से, नहीं, बट हाँ वो छोटा है। तो एस की में अंदर क्या आ जाएगा, एस में आ जाएगा 2। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। हमने कहा 23, तो 23 क्या 45 से बड़ा है, नहीं। क्या वो 2 से बड़ा है, नहीं। 54 क्या 45 से बड़ा है, जी हाँ बिल्कुल। तो एल में क्या आ जाएगा 54। ठीक है, फिर इसमें आएगा अगला 5, ना तो 5 बड़ा है और ना ही छोटा है। तो बस अब जब हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो हम इन दोनों को कर देंगे। और बेसिकली ये प्रोग्राम था कि पूरी एरे, पूरी लिस्ट के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट आपको बताना है। ठीक है,
ओके अब हम अगला करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने फंक्शन को कॉल किया, एक तो लिस्ट और एक इसकी लेंथ भेज दी। लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, तो यानी कि 0 से 4 है तो टोटल 5 जने हैं, तो यहाँ से 5 रिसीव हो गया इसके द्वारा। अब हम एक लूप चला रहे हैं, लूप की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4, क्योंकि आपको पता है कि आप रेंज फंक्शन में जो भी डालते हो ये उससे ठीक है कम तक चलता है। अब आपने किया इसको, अब कहते हैं कि लिस्ट का जो आई है ना बच्चा, लिस्ट का जो आई है कौन है, 0th नंबर ये 45, क्या ये 5 से डिविजिबल है, हाँ है। तो अगर ये 5 से डिविजिबल है तो आप क्या कर रहे हो, इसको आराम से बताना पड़ेगा, एक सेकंड। अगर कहता है कि अगर ये 5 से डिविजिबल है तो लिस्ट में जो भी है ना क्या है उसमें 5 प्लस कर दो, तो मतलब क्या आ जाएगा, 50। ठीक है, ओके सुपर कूल। अब हमारे पास लिस्ट में आ रहा है, मतलब इसमें आई में आ रहा है 0 के बाद 1, तो 1 नंबर एलिमेंट क्या है, 20 आपके पास। ठीक है, तो 20 भी 5 से डिविजिबल है पूर्णतया, क्योंकि रिमाइंडर इज कमिंग 0 हेयर। तो अब आप कहते हो कि अगर है तो इसमें भी 5 जोड़ दो, तो ये 20 का कितना बन गया, 25। ठीक है, तो यहां लिखते जाएं 50 25। ठीक है ठीक है, एक सेकेंड, 50 और 25 हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, आगे वाला एलिमेंट लेकर के आएंगे 2। वैसे यहाँ से ना अभी तक आंसर निकल जाना चाहिए, ये तीनों ही आंसर है वैसे, है ना, तो इसको रिजेक्ट कर ही देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ तो मैं क्या करूंगी, अभी अगले वाले को लेकर के आऊंगी विच इज 2, फाइन। तो 23, तो 23 देखो 5 से डिविजिबल है नहीं, तो अब अपने क्या करेंगे, ये करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको पाइथन की एक चीज़ बताना चाहती हूँ। पाइथन के अंदर अगर आप बिल्कुल नए हो, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए भी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि कुछ यादें आपके पास में रह जाती है ना, जिसमें से ये भी है। तो ध्यान से सुनिए कि क्या हो रहा है, 2 और अगर मैंने 5 किया, ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पर 20 डिवाइड किया 5, तो कहने का मतलब है कि हमारा जो पाइथन में है ना डिवाइड हम करते हैं, तो ये ऊपर वाला जो है ना उसका नाम है फ्लोर डिवीजन, नीचे वाले का मतलब है डिवाइड करना, डिवीजन, जैसे डिवीजन आम होता है। अब ऊपर वाले में क्या दिक्कत है या क्या चीज़ है इसके साथ में, जब आपको सिर्फ इंटीजर चाहिए तब आप इसका यूज करोगे। मतलब फ्लोर का नाम है कि डाउन की वैल्यू, फ्लोर मतलब नीचे होता है, तो फ्लोर की वैल्यू, तो ये क्या करेगा 4 पॉइंट, मतलब एक तरीके से इंटीजर में आंसर आपको प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, पहले तो इसको सुनो। अब आप कहोगे कि यार जैसे बच्चे बोलते हैं कि मैम मैं 220.0 कर दूंगा, ठीक है, फिर तो वो बात एक अलग हो जाएगी। ठीक है, बट ये केस हमें ध्यान में रखने होते हैं कि ये ऐसे भी हो सकता है, वो तो अलग बात है कि आपने इसमें जो है डिवाइड करते टाइम ही हमारा फ्लोट है तो ठीक है। लेकिन 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 मैं वो भी चीज़ बताऊंगी, अगर मैं यहाँ पर, हम सारे एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, ठीक है, मैं 2 एग्जाम्पल बता दिए। अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक ऐसा नंबर डालती हूँ जो डिविजिबल नहीं है, ठीक है, जैसे 21 डाल दिया। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको डिवाइड करूंगी तो इसका कायदे से जो आंसर है वो देखो नीचे फ्लोट में ये आ रहा है 4.2। मतलब ये जो फ्लोर डिवीजन है ना, इसका जो ध्यान है वो केंद्रित कहाँ है, मतलब इसका जो फोकस है वो कहाँ है, सिर्फ पॉइंट से पहले वाले के पोर्शन के ऊपर। उसको कोई मतलब नहीं है कि पॉइंट के बाद में क्या आ रहा है। ठीक है, ये दूसरी चीज बताई। अब यहां पर ये चीज और सुनिए कि अगर मैंने 21.90 मैंने रैंडमली कोई एक फ्लोट नंबर दिया है, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब है कि जो मैं तुम्हें चीज कह रही हूं ना कि ये क्या करेगा, पॉइंट से पहले वाले पार्ट पर कॉन्सेंट्रेट करता है, क्योंकि ये एक तरीके से कर क्या रहा है, ये एक तरीके से कर रहा है कि आपको डाउन की फ्लोर वैल्यू दे रहा है, कि मतलब जैसे ही तुम 4.38 से जैसे ही डाउन में आओगे पहले नीचे, तो कौन से ऐसे इंटीजर के साथ मुलाकात होगी, 4 के साथ में। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर फ्लोट में आ रहा है, यहां पर ध्यान दीजिए फ्लोट में आ रहा है, लेकिन ये 38 भी तो नहीं दे रहा ना, तो इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, ये 4.38 से आते ही नीचे इंटीजर की वैल्यू देखेगा। अब इसको 0.0 में आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने खुद ने फ्लोट यहां पर दे रखा है, तो अगर मैं डिवाइड जब भी कर रही हूँ तो कोई भी अगर फ्लोट होगा तो आंसर फ्लोट में आएगा, लेकिन इसका जो ध्यान होगा वो पॉइंट से पहले वाले के ऊपर होगा। अब ये वाली बात के बाद की जो बात है वो यहाँ पर ये है कि अगर आप नेगेटिव केस करोगे तो नेगेटिव के अंदर मैंने जैसे रखा माइनस, ठीक है। तो अब जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ना, तो आप देखिए -4.2 से जब नीचे आएंगे तो इंटीजर किससे मुलाकात होगी आपकी, सिंगल वैल्यू डिजिट के साथ में, -5 से पहले।
तो ये डाउन की वैल्यू देगा आपको, ठीक है। तो -5 यहाँ पर आएगा, आप कोई भी वैल्यू दे लो। अगर मैं यहाँ पर -9.20 जो भी कोई भी ना वैल्यू दे रही हूँ पॉइंट के अंदर भी, तो यहाँ पर देखिए -4.38 से बिल्कुल डाउन आएंगे तो किसके साथ, इंटीजर के साथ मुलाकात होगी -5, वो पॉइंट में, और सॉरी हाँ पॉइंट के अंदर ही, खैर इसलिए आंसर आ रहा है क्योंकि आपने पॉइंट में डेटा दे रखा है, ठीक है। तो इसको 4-5 बार अगर करके देखोगे दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, इतना टफ नहीं है ये वाली चीज़। तो मैंने ये चीज़ आपको इस वजह से बताई क्योंकि अभी जो हम लोग चीज़ करेंगे ना वो इसी से रिलेटेड है। एक सेकेंड, अब यही चीज़ आपको बतानी है कि ये क्या है, ये फ्लोर डिवीजन है। क्या है ये, फ्लोर डिवीजन है, FLOOR, ठीक है। तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें ये चीज होने वाली है कि अब हमारे पास लिस्ट में क्या आएगा 23, तो 23 को मैं 2 के साथ डिवाइड करूंगी, तो 2 1 जा 2, ठीक है, 3 आ गया, 1 जा, तो मेरे पास में 1 नीचे, बट मुझे रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं, मुझे क्वोशंट से लेना देना है। तो मेरे पास में क्या होगा 11। तो अभी तक आपका आंसर आ जाना चाहिए था, ये भी है अभी तक, और ये 11.5 है तो ये नहीं होगा। तो मेरा आंसर कौन सा है, ये वाला। तो अभी एक बार मैं इसको मिटा करके फिर दोबारा इसको करने की कोशिश कर, मतलब दोबारा बताती हूँ, ये ज़्यादा ही हो गया ना। तो ध्यान से ध्यान देना कि इसमें क्या चीज़ हुई है। इसमें आप देखो, जब तक आपका 5 से डिवाइड हो रहा है तब तो आप +5 कर रहे हो, तो यहाँ 50 होगा, यहाँ पर 25 होगा, ठीक है, यहाँ पर 10 होगा। व्हाट अबाउट ये दोनों चीज़ें, क्योंकि ये 5 से डिवाइड नहीं है, तो क्या होगा 23, मेरे पास 2 1 जा 2, 3 1 जा एंड 1, तो ये क्वोशंट की वैल्यू मतलब पॉइंट नहीं आएगा, तो इसकी वजह से ये 11 ही आएगा यहाँ पर। तो मेरे पास 5 4 एंड डिवाइड करूँगी 2 से, तो आपके पास में 7, तो 27 यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा कहाँ आ रहा है, वो यही है। तो मतलब अभी तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, अगर आप नए हो, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं। तो आज का जो आपका टास्क है वो ये है, डिवाइड और फ्लोर डिवीज़न के बीच में आप अंतर ढूंढिए। चलिए मैं 2-4 टास्क आपको देती हूँ। पहला आप ढूंढेंगे इन दोनों के बीच में अंतर, ठीक है। फिर आप ढूंढेंगे इक्वस टू और डबल इक्वस टू के बीच में अंतर, ये तो पता होगा वैसे। फिर आप ढूंढेंगे इज और डबल इक्वस टू के बीच में अंतर। फिर आप ढूंढेंगे डिवाइड और फ्लोर डिवीजन के बीच में अंतर, ठीक है। एंड दैट्स इट, ठीक है। सो मल्टीप्लाई, डबल मल्टीप्लाई, इक्वस टू, डबल इक्वस टू, इज डबल इक्वस टू, एंड फ्लोर डिवीजन और डिवाइड, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्या कहता है, कहता है कि आपने क्या किया है, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ कुछ है, हमने कहा ओके सुपर कूल। अब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, एक तो लिस्ट और दूसरा 6 आपने भेज दिया, तो आपका लूप कहाँ तक चलेगा, 0 1 2 3 4 5 तक चलेगा, सुपर कूल, ओके। अब इसको करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें हम देख रहे हैं कि 4 से बड़ा बड़ा कौन है, बड़ा 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 4 से, फाइन। देखिए हम देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ LST का आई, देखिए पहले तो LST के आई के अंदर क्या आएगा, IP आएगा, है ना। तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2, 2 बड़ा तो नहीं है, तो क्या आ जाएगा लिस्ट में, सीधा का सीधा IP आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास हिंदी है, हिंदी की लेंथ 1 2 3 4 5, तो 5 है। तो उसके अंदर क्या कर रहे हैं हम, ये स्लाइस कर रहे हैं। तो मतलब स्लाइस में क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि लिस्ट के आई में, यानी कि 1 नंबर, क्योंकि अभी आई की वैल्यू 1 हुई होगी ना, तो उसके अंदर आ जाए लिस्ट का आई यानी कि क्या है मेरे पास में, हिंदी, ठीक है, हिंदी। तो अब हिंदी है ना जो, उसका बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर स्लाइस कट कर रही हूँ, ठीक है। तो उसका स्लाइस कट कर रही हूँ, तो हिंदी के अंदर क्या होगा, 0 1 और 2 और 3 नंबर जो है डेटा, तो 0 1 2 और 3, तो हिंदी का हिंद आ जाएगा हमारे पास में, ये रहा। तो आंसर वैसे हमारा A B आना चाहिए था, C और D ये वाला होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर भी इसको समझा देती हूँ दोबारा से। देखिए क्या चीज़ है, बेसिकली इसको समझो, ये क्या हो रहा है, ये आपके पास में स्लाइस हो रहा है डेटा, ठीक है। अब इसमें देखो 4 की लेंथ से बड़े बड़े वाले ढूंढ लो, एक तो हिंदी है, एक मैथमेटिक्स है, एक केमिस्ट्री है और एक फिजिक्स है।
अब इसका ये मतलब होगा कि आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप स्लाइस कट कर रहे हो, 0 1 2 3 शुरू के 4 जो इंडेक्स हैं उसको एक्सेस कर रहे हो। तो मैथमेटिक्स के अंदर से मैथ आ जाएगा, केमिस्ट्री में से कैम ये आ जाएगा, PHYS आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ कर रहे हो, ये मैंने खुद ने बनाया था क्वेश्चन बेसिकली। ओके, अब हम आगे चलते हैं और इसको करते हैं। इसके अंदर से ये क्वेश्चन ऐसे ज़्यादातर आते हैं, अगर बोर्ड की बात करें तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसा फंक्शन के अंदर। सो ये आपने क्या किया, पाइथन 3.9 इसको पास कर दिया। इसका लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो कितना होगा, इसका लेंथ होगा आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब पूरा चलेगा, कहने का मतलब है। इतना करने की वैसे ज़रूरत थी भी नहीं। सुपर कूल। अब आप क्या करते हो, आई के अंदर क्या है, आप 0 से लेकर के पूरा लूप चलोगे। अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर टाइम नहीं स्पेंड करना है। इज अल्फा मतलब ये चेक करता है कि जो भी नंबर आप, मतलब जिससे भी आप चेक कर रहे हो ना स्ट्रिंग के साथ, इज, देखिए जिस भी फंक्शन के आगे इज लगा होगा, जो भी स्ट्रिंग का फंक्शन होगा वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में आंसर करेगा। और आपको पता है कि हम ट्रू या फॉल्स इफ कंडीशन में लगाते हैं। ठीक है, अब इज अल्फा का मतलब है कि ये चेक कर रहे हैं कि ये अल्फाबेट है कि नहीं है, मतलब ABCD। ठीक है, तो अब आप खुद देखिए कि ये सारे ABCD है ना, सारे के सारे, तो ABCD है तो वो सारे अपर केस में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, एक इज अपर नाम से फंक्शन होता है, एक अपर नाम से फंक्शन होता है। एक सेकेंड, अपर नाम से होता है। इस अपर में क्या होता है कि ट्रू फॉल्स में आंसर आता है। अपर में क्या होगा कि वो कन्वर्ट करेगा। सेम चीज इज लोअर, इज लोअर या लोअर फंक्शन में है कि इज लोअर बताएगा कि वो लोअर कैरेक्टर है और लोअर फंक्शन उसको कन्वर्ट करेगा। तो अब आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो पाइथन के अंदर PYTHON जितना भी है वो सारा कैपिटल में बदल गया और M में आ गया। अब जहां जहां डिजिट है, तो डिजिट का है ये दोनों जगह पर, यहां पर 0 0 आ जाएगा क्योंकि ये खुद ही कर रहा है। और जहां पर डिजिट भी नहीं है और अल्फा भी नहीं है, यानी कि कौन है, एक तो डॉट और एक स्पेस, इसकी जगह हैश आ जाएगा। तो ऐसा कहां पर है, बस वही हमारा आंसर है। ठीक है, राइट, ओके। कहता है कि ये आपके पास में एक लिस्ट है, हमने कहा सुपर कूल, और इस लिस्ट की लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली, फाइन। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक साइज डिक्लेयर कर दिया। अब मैं फंक्शन के अंदर एक लूप चला रही हूँ जिसमें रमेश आ गया पहले। अब देखो रमेश की जो लेंथ है, मतलब जो भी आपने लिया, तो कितना, 1 2 3 4 5 6 है, बड़ा है इससे, तो आपने कहा बिग साइज। लेकिन इसमें आउटपुट कुछ अलग आ रहा है, देखो पहले देखते हैं। बेस्ड ऑन द बिलो कोड स्निपेट विच अमंग द फॉलोइंग हैव ग्लोबल स्कोप। ओके, हमारा क्वेश्चन वैसे कुछ और था लेकिन हम कुछ और कर बैठे। देखिए ग्लोबल जो स्कोप है वो किसका होगा मेरे बच्चे, इसका ग्लोबल स्कोप है। ठीक है, इसका हमारे पास में ग्लोबल स्कोप है। आप इनको अपने फंक्शन के अंदर कहीं पर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नेम का और एल का, जो भी एल है या आई है जो भी है, इसको आप अपने फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, कहीं पर भी। हाँ, ग्लोबल में चेंज करना है तो ग्लोबल कीवर्ड से होगा चेंज। ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, अब हमें बताना है कि लोकल स्कोप कौन सा है। तो लोकल स्कोप यानी कि ये है लोकल स्कोप, ये एलिमेंट लोकल स्कोप है। ठीक है, तो साइज और ELE ये दोनों है, क्योंकि इनको इस फंक्शन की बॉडी के, मतलब ये जो बिग फंक्शन है ना, इनके बाहर इनको कोई नहीं जानता, ये लोकल है। मेरी गली में जो शाहरुख रहता है उसको आप नहीं जानते, है ना, बट एक ग्लोबल शाहरुख है जिसको दुनिया में सारे जानते हैं। ग्लोबल उस प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज हो सकता है, लोकल उस फंक्शन की बॉडी के बाहर यूज नहीं हो सकता जहां पर उसको डिक्लेयर किया, उसकी लाइफ वहीं पर शुरू और वहीं पर खत्म। ओके, अब हम आपको ये टास्क दे करके जाते हैं कि इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता रहे होंगे, क्योंकि अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, आज की क्लास में बड़ी वैरायटी हो गई। इस पूरे की पूरी क्लास को, जो भी आपके पास, मुझे नहीं पता कितने टाइम की बनेगी, इसको आई थिंक 4 या 5 स्लॉट्स में करना पड़ा, क्योंकि बीच बीच में छोटी छोटी क्लासेस में 5 मिनट गैप मिल रहा है, तो उसमें भी कर रहे हैं। खैर चलिए, इसी तरीके से चीज़ें हैं जो चलती रहेंगी, और ये सारी चीज़ें गैप्स के अंदर भी मैं अगर लेक्चर्स बना रही हूँ तो वो सीधा जो डायरेक्ट जो है उसका श्रेय जाना चाहिए, वो आप लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट इतने ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं कि मतलब उनको पढ़ते ही एकदम स्माइल ही स्माइल आ रही है। एंड थैंक यू सो मच उन सारे कमेंट्स के लिए, और बिल्कुल जो है आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे और अच्छी से अच्छी चीज़ें लाने की। एंड दोस्तों के साथ में आप ऐसे ही इन लेक्चर्स को शेयर करते जाओ, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।
आपके पास एक फ़ोन तो नहीं होगा, पास वाले के पास भी होगा, पापा के पास, मम्मी के पास, बहन है ना, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।